हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं ऑप्शन बाइंग के पर्सपेक्टिव से दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर को आपके सामने रखना चाहूँगा। तो ये कौन से दो फैक्टर हैं, तो इसको मैं आपको बताता हूँ। पहला जो है उसको बोलते हैं, इसको मैं बोलता हूँ वैसे टू फैक्टर एब्सेंस इन योर ट्रेडिंग। टू फैक्टर ABSENCE एब्सेंस ट्रेडिंग। स्पेलिंग का देख लेना यार, ठीक है। तो पहला जो है वो है क्वांटिटी का मैनेजमेंट, क्वांटिटी मैनेजमेंट। और दूसरा जो है वो है आपका रिस्क का मैनेजमेंट। और मोस्टली आपको सब हर एक को पता है ये बात, लेकिन इसको बताने का तरीका जो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने क्वांटिटी को मैनेज नहीं करा ना तो आपका रिस्क और ऑटोमेटिकली आप मैनेज नहीं कर पाओगे। मैं ये चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ कि आपने कोई भी जो है ट्रेड लिया और आपको लास्ट 3-4 दिनों से प्रॉफिट हो रहा है, और आपने क्वांटिटी अगर वहाँ पे बढ़ाने की कोशिश करी, तो ऑटोमेटिकली आपका रिस्क जो है वो गड़बड़ा जाएगा। तो आपको रिस्क मतलब क्वांटिटी के साथ तो कोई छेड़छाड़ करनी ही नहीं है। लेकिन लोगों को नहीं पता ये चीज़, और मोस्टली क्या करते हैं लोग कि क्वांटिटी के साथ जो है खिलवाड़ करते हैं एक्चुअल में। क्योंकि ऑप्शन बाइंग जो है वो बहुत ज़्यादा, आप मान के चलो, एक्यूरेसी डिपेंडेंट गेम है। अगर यहाँ पे एक्यूरेसी आप नहीं यहाँ पे मेंटेन करोगे तो वो लॉन्ग टर्म में आप लॉस करोगे। और एक्यूरेसी मेंटेन करने का रीज़न यही है कि उन फैक्टर्स को आप ये देखो कि जो आप ये चीज़ फोकस करो। आप अच्छा एक बार बताओ, आप ये बताओ क्या रीज़न क्या है कि जो है 10 जो है लोग 10:, कितने का जो है रेशियो है 90 का इक्वल्स टू 100। मतलब अगर 100 लोग आ रहे हैं, उसमें से 90 लोग लॉस क्रिएट कर रहे हैं और 10 लोग जो है प्रॉफिट क्रिएट कर रहे हैं, प्रॉफिट बना के जा रहे हैं, और 10 लोग लॉस बना के, 90 लोग लॉस बना के जा रहे हैं और 10 लोग प्रॉफिट बना के जा रहे हैं। तो इन 90 लोगों में प्रॉब्लम क्या है? 90 लोगों में प्रॉब्लम ये है क्योंकि ये क्वांटिटी के साथ खिलवाड़ करते हैं एक्चुअल में। और क्वांटिटी के साथ खिलवाड़ करने का मतलब ही ये है क्वांटिटी को मैनेज ना करना, सही क्वांटिटी के साथ ट्रेड ना करना। क्वांटिटी आप ऐसे समझिए इस चीज़ को कि अगर आपने क्वांटिटी जो है उसको कांस्टेंट रख दिया। अच्छा, अब ये बताइए लॉस के कौन से दो बड़े रीज़न हो सकते हैं? रीज़न दो बड़े कौन से हो सकते हैं? अगर आप उन दो बड़े रीज़न को या फिर जो भी फैक्टर है उनको आप कांस्टेंट कर दो, तो ऑटोमेटिकली आपका लॉस बंद हो जाएगा। जिसमें से एक फैक्टर जो आपको कांस्टेंट रखना है, मैं इसको दोबारा लिखता हूँ, इसको आपको कांस्टेंट करना है, ठीक है। और एक आपको इसको कांस्टेंट करना है। ये दो फैक्टर मेजर फैक्टर ऐसे हैं, अगर आपको इन 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 दोनों फैक्टरों को आपने कांस्टेंट कर दिया तो आपकी ट्रेडिंग में बदलाव आना दिख जाएगा। लेकिन मेनली क्या है, आप जो है इन चीज़ों को कांस्टेंट नहीं करते, ठीक है। आप इन चीज़ों को कांस्टेंट नहीं करते, तो यही रीज़न है कि इस वजह से भाई अगर आप क्वांटिटी का मैनेजमेंट, रिस्क का मैनेजमेंट इनको कांस्टेंट नहीं करोगे, ये दो मेजर फैक्टर हैं, इन फैक्टरों को कांस्टेंट नहीं करते। साइंस साइड वाले लोग जो भी होंगे वो शायद समझ पाएँ। कुछ चीज़ें इसमें ऐसी होती थी जिनको हम कांस्टेंट करते थे और बाकी चीज़ों को निकाल लेते थे। तो वही सेम चीज़ है, अगर प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या है कि इन दो फैक्टर को कांस्टेंट करो, क्वांटिटी मैनेजमेंट को, रिस्क मैनेजमेंट को, ठीक है। आगे भी ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद।